ड्राइव वाली सिचुएशन हो गई थी, लेकिन जनाब पता नहीं अच्छे खासे स्कोर था, उनके 3 खिलाड़ी आउट भी थे, लेकिन 2 बॉलिंग में पे हमारे 3 विकेटें गिर गई थी और आमिर ने अपने 2 ओवर में, और इमाद वसीम को हम बड़ा क्रेडिट देते हैं फॉर द टैलेंट ही इज। शुरू में बैटिंग क्यों नहीं की, हमने उन्हें क्यों दावत दे दी बैटिंग? चलें दावत दे दी ना, आमिर ने फैसले को दुरुस्त भी साबित कर दिखाया, लेकिन शोएब मलिक को ओवर ना देना, फिर आमिर को 2 ओवर करने के बाद फिर हटा देना, तो ये काफी सारी चीजें होती हैं कि जो कि इसमें मतलब जब आप चेज नहीं कर पा रहे, अब जो मैचेस आप हारे हैं वो चेज ना करने की वजह से, कभी 2 रन से कभी 3 रन से जीते, तो आप 66 रन से, फिर आपने कहा चलो अब हार रहे हैं तो फिर 24 रन से हार जाते हैं। तो ये हमारे कल मैच की सिचुएशन रही। अब बड़ा मुश्किल हो गया, आई डोंट नो अभी भी हम हैं प्ले ऑफ में कि नहीं है, क्या बात कर लेते हैं ना। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद हाशमी साहब, कराची को एक और शिकस्त हो गई और एक मैच ऐसा था कि जिसमें हम लग रहा था कि हमने तो जनाब इस दफा जकड़ लिया है, 2 रन्स वर ऑन द बोर्ड एंड 3 विकेट्स वर डाउन, लेकिन ये क्या हुआ? देखिए, फुल क्रेडिट तो पेशावर दलनी, कोई टीम 3 विकेटें खो दे 2 रन पर और उसके बाद 197 कर दे, आखिरी 3 ओवर में 51, आखिरी 5 ओवर में 73, आखिरी 10 ओवर में 117। क्या कमाल की बैटिंग की है रोहमन पावल ने, क्या कमाल की बैटिंग की है नौजवान हसीबुल्ला ने। पिशीन से उनका ताल्लुक है, छोटी सी जगह से, अंडर 19 अभी वर्ल्ड कप खेला था पिछले साल, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और फुल क्रेडिट पेशावर दल में। हाँ, बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन ये हाइंडसाइड में आप कहते हैं कि गलतियां हुई। आमिर को तीसरा ओवर दे देते, क्या होता अगर आमिर उसमें कोई विकेट नहीं लेते, फिर डेथ ओवर में आपको आमिर की जरूरत पड़ती। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। शोएब मलिक वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और कमाल है आपकी इनसाइट पर और आपकी नॉलेज पर कि शोएब मलिक पिछले मैच के कामयाब तरीन बॉलर में से एक थे, 3 विकेटें ली थी। तो जब लेफ्ट हैंडर हसीबुल्ला खेल रहे थे तो उस वक्त शोएब मलिक को क्यों नहीं देना चाहिए था? क्या गलतियां कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। और जब आप 197 का स्कोर आपके सामने 198 आप चेस कर रहे हैं, तो इमाद वसीम कराची किंग्स के बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त, उनके सबसे ज्यादा रन है, सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट है, 3 नंबर पे उनको आना चाहिए था। जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था रोजिंगटन और वेड ने, 3 ओवर में 28-30 के करीब रन हो गए थे, तो फिर इमाद वसीम को आना चाहिए। इमाद वसीम के अलावा किसी के बल्ले पर। अच्छा शाहिद भाई, मैं जहां तक बात कर रहा था, आपका सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे वंस अगेन कि आपने इंतजार किया। पर्दे बड़े जबरदस्त हैं आपके पीछे जो लगे हुए, इस पर मैं खैर शो के बाद आपसे बात करूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये एक तो चीज चले मैच के हवाले से, ये बाबर आजम जो कि लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, भले वो शाहीन शाह अफरीदी हों या फिर मोहम्मद आमिर हों, क्योंकि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैटर, क्या आपको लगता है कि ये कंसर्निंग है? पहले तो हम स्लो लेफ्ट आर्मर्स के हवाले से कहा करते थे कि वो उनके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम है, ये कोई नई प्रॉब्लम है हमारे लिए? हाँ, ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको नोट करना पड़ता है कि ये बैट्समैन जिसे पूरी दुनिया मानती है, जिसका कवर ड्राइव अब यूनिवर्सिटीज में, इंग्लैंड की नर्सरीज में पढ़ाया जा रहा है कि कवर ड्राइव किस तरह खेलते हैं, उसके लिए वाकई एक तशवीश की बात है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, अर्शदीप सिंह जिसने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच में भी 0 पर आउट किया था बाबर आजम को, इसी तरह की गेंद पे लेग बिफोर आउट किया था। और आमिर कल बहुत अरसे बाद आमिर अपनी जबरदस्त बॉलिंग पे नजर आए, अपने उरूज पे जिस तरह वो बॉलिंग करते थे वो नजर आए, और फिर एक लेग स्पिनर की गूगली, ये 2-3 अच्छा शायद एक चीज और ऐड करूंगा, ये अभी के आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और अर्शदीप ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स नहीं है, यानी कि इनकी मैक्सिमम जो पेस है वो 140s में, अर्ली 140s तक रहता है, और अर्शदीप का तो और नीचे होता है। हाँ, शाहीन की है, आमिर और अर्शदीप की इतनी नहीं है। शाहीन तो टॉल भी बहुत है ना, इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉल। शाहीन ने भी जिस बॉल पे बोल्ड किया था वो 138 था उसका पेस, तो इस एतबार से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शाहीन की बॉल एक तो तेज भी आती है, स्किड भी करती है, और वो बहुत अक्लमंद बॉलर है, और वो जिस तरह फुल पिच बॉल करके आउट करता है वो कमाल की चीज है। उसकी बहुत ही कम आपको बॉलें ऐसी नजर आएंगी जो शॉर्ट पिच हो। तो बाबर यकीनन एक इंटेलिजेंट क्रिकेटर भी है और वो पाकिस्तान का कप्तान भी है। दुनिया का उसका जो स्टेटस है वो उसको जरूर मजबूर करेगा कि इन चीजों पे वर्क करेगा, वो वर्क करेगा भी। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, अब जरा हमें जो पॉइंट्स टेबल हैं उस पे ये बताएं कि कौन सी टीमें, खासतौर पे कोयटा ग्लैडिएटर, उनका आज मैच भी है, कराची किंग्स की बात करें, ये लोग अब कहाँ खड़े हैं? इनके कोई चांसेस हैं अगले मरहले के लिए, या बस सब हम समझे कि कल की शिकस्त के बाद कराची? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले सीजन को अगर आप याद करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 में से 6 मैच हार कर और सिर्फ 4 मैच जीतकर नेट रन रेट पर कोयटा ग्लेडिएटर्स को बाहर करके
एलिमिनेटर में आई थी, तो एक चांस रहता है। हम कितने हार चुके हैं आपको दूसरे हम 5 हार चुके, 7 में 5 हार चुके। हमारे पास मतलब अब ये कि 3 जो मैच है हमें तीनों जीतने हैं, लेकिन अगर हम एक और हारते हैं तो फिर हमें दूसरी टीमों पे वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, कोयटा ग्लैडिएटर अपने सारे मैचेस हार जाए और कोई टीम ऐसी हो जो हमसे ज्यादा मैच हारे, तो वो फिर आप अपनी किस्मत दूसरों के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। आपको अब सिंपल इक्वेशन ये कि तीनों मैच अगले जीते, अच्छे नेट रन रेट से जीते। और कल जो इमाद ने एक बड़ी अकलमंदाना बात की, उन्होंने ये किया कि जो डेफिसिट ऑफ डिफीट था वो रिड्यूस किया, जिससे कराची किंग्स का जो नेट रन रेट है वो इतना खराब नहीं हुआ। यानी ही प्लेड वेरी वेल एंड स्मार्ट प्लेड ये कहेंगे, मगर उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठने लगे। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये जो अभी मैचेस हुए, खासतौर पे जो हम लोग चेस कर रहे थे, कराची किंग्स चेस कर रहे थे और नहीं जीत सके, तो क्या स्ट्रेटेजी थी जो नहीं काम कर रही है? थोड़ा उन्हें और मजीद ब्रेव होना पड़ेगा। कैप्टन वो अच्छे हैं, अकलमंद क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की नॉलेज उनकी बहुत अच्छी है, गेम अवेयरनेस है, लेकिन उन्हें थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक तो खुद को अगर आप 198 चेस करें तो आपको ऊपर आना है, आपके बल्ले पे जबरदस्त बॉल आ रही है, आप कराची किंग्स के बेस्ट प्लेयर हो, बेस्ट बैटर हो, तो ऊपर आना चाहिए था। इरफान नियाजी को जो भेजा था वो गैम्बल जरूर था, शायद पे ऑफ कर जाता, लेकिन इमाद जब खुद इतने कॉन्फिडेंट है, और कल जिस तरह उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंट इनिंग खेली, एंड में टीम हार चुकी थी लेकिन उन्होंने पता था कि मुझे डेफिसिट कम करना है, तो इमाद को ऊपर आना पड़ेगा और थोड़े बोल्ड डिसीजन मजीद लेने पड़ेंगे। अच्छा, और कोयटा कोई चांसेस बाकी हैं उनके अभी? कोयटा के भी अभी चांसेस हैं। अगर आज कोयटा लाहौर कलंदर को हराता है, जो कि मुमकिन है, उनके 1-2 प्लेयर बड़े अच्छे आ गए हैं। साउथ अफ्रीका के फॉर्मर ऑलराउंडर जो सिर्फ लीग खेलने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ा है, उन्होंने डुवेन प्रेटोरियस वो आ गए हैं। नजीबुल्लाह जदरान अफगानिस्तान के बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर, वो भी लंबे लंबे छक्के मारते, पहले कराची किंग्स में भी थे। तो ये 2 प्लेयरों के आने से कोयटा की टीम थोड़ी मजबूत। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी बरा खेल, हमारे साथ मौजूद थे और बड़े एनर्जेटिक अंदाज में उन्होंने मैच के हवाले से हमें आगाह किया और हमारा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिन का शुरुआत हुई मैच के हवाले से बात करके। अच्छा, 10 बजे हम तस्करा कर रहे थे, सदर बात कर रही थी कि भूख लगना शुरू हो जाती है।